हेलो चिल्ड्रन। जैसा कि बच्चों हमने जो पिछली वीडियो बनाया हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर बनाया जो है, तो ये भी वीडियो हम जो है ज्योग्राफी पर बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बच्चों चर्चा करेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं हमारे ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। तो हम एक ग्लोब का स्केच ड्रा करते हैं। जैसे बच्चों देख लें, ये हमारा ग्लोब का स्केच हो गया। अब जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हम अगर इसको ग्लोब को अगर हम 20 से हम डिवाइड कर देते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा से, जिसका जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं इसकी 0 अंश पर, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। और अगर हम पृथ्वी को वर्टिकल अगर लंबवत बांटते हैं बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे जीएमटी लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा। ये 0 अंश इसको बोलते हैं जीएमटी। जैसा कि पिछली वीडियो हम इसके भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब बच्चों हम देखेंगे इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति हम देखेंगे बच्चों, जैसे कि उसका भारत का जो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है बच्चों, वो है 8,4 37 6 68 7 97 25। तो हम जैसे ही हमारा 0 डिग्री है तो 8 4 8 अंश और 4 मिनट जो है इसके ऊपर ही जाएगा। तो अगर हम ये अगर हम इस जो है आधे ग्लोब की बात करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर उत्तर तरफ है तो इसको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। और उसी तरह जैसे अगर हम इधर से बात करते हैं, अगर हम इसको लंबवत बांटते हैं तो ये पूर्व तरफ है तो इसको हम पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, और ये पश्चिम तरफ जिसको हम पश्चिमी गोलार्ध हैं। इसके लिए हम बच्चों आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताएंगे थे कि अगर हमको डायरेक्शन का निर्धारण करना हो तो हम इसी तरह एक प्लस का साइन बना लेते हैं, और इसको हमारा राइट हैंड पे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो उसी को कंपैरिजन हम इस पे करते हैं। तो ये हमारा हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो बच्चों तो उसी तरह हमारा जो पृथ्वी जो हमारा भारत का जो अवस्थिति है, वो अगर कोई पूछता है किस गोलार्ध में है, तो अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो हमारा भारत की स्थिति जो है ये हमारा जो है मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो है पूर्वी और पश्चिमी की बात करते हैं तो हमारा पूर्वी गोलार्ध में जो है हमारी भारत की स्थिति है। और अगर उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो हमारी भारत की स्थिति जो है वो कहाँ पर है? वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत की जो अवस्थिति है वह पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम चलेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमको ये मालूम हो गया है कि ये हमारी जो स्थिति है भारत की वह पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में ही है। अब हम बच्चों इसको जो है इरेज करते हैं और एक पृथ्वी का मैप जो है ड्रा करेंगे, भारत का ड्रा करेंगे। उसको बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत का हम एक मैप बनाते हैं। हम इस तरह से जो है हम इसको जो है इस तरह हम एक इंडिया का मैप बना लेते हैं बच्चों।
अब आप भी बच्चों प्रयास करेंगे तो ये धीरे से आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंडिया का मैप बनाना आपको भी आ जाएगा बच्चों। अब कैसे बनाया जाए इसके में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है आप आसानी से इसको ड्रा कर लेंगे। जैसे अब हम चलते हैं, जैसे बच्चों आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब इसके हम अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार की चर्चा करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो अक्षांशी विस्तार है वो है 8/4 और 37/6, 68/7 और 97/25। इसको हम बच्चों इस तरह से पढ़ेंगे, 8 डिग्री और 4 मिनट या 8 अंश 4 मिनट, और इसको पढ़ेंगे 37 अंश 6 मिनट, और इसको पढ़ेंगे ये तो हमारा अक्षांशी विस्तार हो गया 8/4 37/6, और देशांतरी विस्तार क्या है 68/7 और 97/25। इसको पढ़ें 68 डिग्री 7 मिनट और इसको 97 डिग्री 25 मिनट। तो मतलब बच्चों ये हमारा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हो गया। अब बच्चों हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है बच्चों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बच्चों एक चीज ये ध्यान रखें कि ये क्षेत्रफल जो है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है, 2.4% है। और बच्चों इसके बाद हम, और ये जो क्षेत्रफल है ये भारत का मतलब जो क्षेत्रफल है ये विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल वो 7वें स्थान पर है। तो इसके पहले जो 6 देश हैं और कौन कौन से हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं यहीं बोर्ड पे ही। पहला हो गया हमारा रूस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया अमेरिका, पांचवा हो गया ब्राजील, छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और सातवां क्या हो गया बच्चों? भारत खुद। तो हमारे भारत से जो है संसार में जो 6 बड़े देश और हैं, हमारा भारत का स्थान कौन सा है बच्चों? 7वां। इसको हम लिखेंगे 7th। अब हम थोड़ी जनसंख्या पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों आपको हम एक बार क्लास में भी बताए थे कि हमारे देश में जो जनगणना होती है वह जो है 10 साल के अंतराल पे होती है। जैसे इस साल भी जनगणना 2021 के लिए होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। तो अब जनसंख्या हम 2011 के अनुसार लेते हैं। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 121 करोड़ थी। कितनी बच्चों? 121 करोड़, मतलब 1.21 अरब। यह जनसंख्या जो है, जनसंख्या के मामले में हमारा जो देश भारत है वह चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे चीन है जनसंख्या के मामले में और दूसरे स्थान पे हमारा भारत आता है। और ये पूरे विश्व की जनसंख्या का यह 17.5% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का दूसरे स्थान पे, और परसेंटेज कितना है? 17.5%। तो जैसे बच्चों हम कंपैरिजन अगर करते दोनों क्षेत्रफल और जनसंख्या में, तो क्षेत्रफल जो हमारे विश्व का पूरी पृथ्वी का जो जिसमें पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है, और जनसंख्या जो 17.5% है। इससे हमें ये कंपैरिजन करके ये समझ में आता है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह क्षेत्रफल के अनुपात में बहुत ही अधिक है। इसलिए सरकार जो है समय समय पर जो है जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम हर समय चलाती रहती है। तो बच्चों अब हम चलेंगे
कि अगला फिर चर्चा करेंगे कि भारत का जो ये जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है बच्चों, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा है, जिसको हम तटीय सीमा बोलते हैं, वह है कितना? 7516 किलोमीटर। तटीय सीमा वह है 7516 किलोमीटर। ये हमारी जलीय सीमा है। तो और बच्चों एक चीज़ हम और इसमें हम देख लेंगे कि अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे पश्चिम और उत्तर में हमारा यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान, और यहीं पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर ये हो गया अफगानिस्तान, और उत्तर तरफ हम यहाँ चलते हैं तो ये हो गया हमारा चीन, और ये हो गया हमारा नेपाल, ये हमारा हो गया भूटान, और ये पूर्व तरफ हमारा हो गया ये म्यांमार, और ये हमारा दक्षिण की तरफ ये हमारा हो गया बांग्लादेश, और ये जलीय सीमा वाले ये हमारा हो गया बच्चों, यहाँ पर पड़ रहा है श्रीलंका, और यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है, उसका नाम मालदीव। क्या है बच्चों? मालदीव। तो हमारा जो स्थलीय सीमा वाले देश हो गए जो संबद्ध हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो ये हो गए 7। तो और जलीय सीमा वाले हमारे 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, मतलब कुल मिला के 9 पड़ोसी देश हो गए बच्चों। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतिम बिंदु की। जैसे पूर्व का जो अंतिम बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उससे बोलते हैं बच्चों कीबीथू। क्या बोलते हैं? कीबीथू। यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और हमारा पश्चिमतम बिंदु जो है वो पड़ता है गौरमोता। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गौरमोता। गौरमोता ये पड़ता है गुजरात में। और उत्तरतम बिंदु जो हमारा कश्मीर में पड़ता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंदिरा काल। उत्तरतम जो बिंदु है उसको हम बोलते हैं इंदिरा काल। इंदिरा काल। और जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा ग्रेट निकोबार में पड़ता है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड में। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या है बच्चों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक और भी नाम है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसको हम दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अब हम बच्चों चर्चा कर लेंगे कि हमारा जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई और चौड़ाई है इसकी। तो हम पूर्व से पश्चिम में एक रेखा खींचते हैं बच्चों। तो ये लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण अगर हम रेखा खींचते हैं बच्चों, इसकी लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है? वह 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? वह है 3214 किलोमीटर। अगर हम बच्चों अगर हम इसको एक रेक्टेंगल मतलब एक आयत का अगर रूप में समझ लें, तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को गुणा कर लें,
तो वह जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा आता है। लेकिन कारण है उसका कि ये जो हमारे तट जो हैं, जो कटे फटे हैं, इसके अगर हम निकाल देते हैं तो ये हमारा आता है टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, और इस वीडियो को हम ज़्यादा न खींचते हुए हम थोड़ा सा एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं, जैसे कि बच्चों ये हमारा जो भारत की स्थिति है कहाँ पर है ग्लोब में, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और इसका अक्षांशीय विस्तार है 8,4,37,6 और देशांतरी विस्तार है 68,7,97,25। और इसके हम थोड़ा सा पड़ोसी देशों की चर्चा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये आपका पश्चिम उत्तर की तरफ हो गया, और उत्तर की तरफ इधर आपका चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और पूर्व की तरफ हमारा म्यांमार हो गया, दक्षिण की तरफ ये हमारा बांग्लादेश हो गया, और हमारा जो जलीय सीमा या तटीय सीमा वाले जो देश हैं पड़ोसी देश, वो श्रीलंका और मालदीव हो गए। अब बच्चों एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे जो हमारा जो ये मतलब पूर्व का बिंदु है उसको हम किबिथु बोलते हैं, पश्चिम का जो गौरमोता बोलते हैं, उत्तर का जो है इंदिरा काल है, और दक्षिण का जो है इंदिरा पॉइंट है। तो अब बच्चों हम ज़्यादा आपका टाइम और न लेते हुए अब हम चलेंगे अपने अमेजिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो अमेजिंग फैक्ट है बच्चों, वो है कि हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक है हमारे देश का, वो है इंडिया गेट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो यह इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में जो है इसको बनाया गया था इंडिया गेट को। तो इंडिया गेट के जो शिल्पकार थे वह सर एडविन लुटियंस ही थे। जैसा कि हम एक पिछले वीडियो में हमने बताया था बच्चों कि हमारा जो संसद भवन है उसकी भी डिज़ाइन किसने बनाया था, सर एडविन लुटियंस। तो वही जो है इसकी भी डिज़ाइन बनाए हुए हैं, किसकी, इंडिया गेट की, उनका नाम एडविन लुटियंस है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क आज का बच्चों यह है कि हमने पिछली वीडियो में एक चर्चा किया था कि हमारा एक समाचार पत्रों को सुर्खी रहा है 8वां महाद्वीप। आपको बताना है 8वें महाद्वीप का नाम क्या है। तो बस अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।